इसके भी ये भी सॉसों में डाल दूँ, स्वीट समोसे बन जाएंगे क्रीम चाट वाले। हाँ तो क्या क्रीम चाट वाले समोसे। बख्शिश दो। अरे क्रीम चाट वाले फ्रूट समोसे बख्शिश दो में है कि पे चावल है वो भी डाल दो। नहीं ये चावल नहीं है, ये तो डल जाए, ये तो डल जाएंगे ना समोसे में। आ की पे खिचड़ी पे खिचड़ी पाना, खिचड़ी वाले समोसे पेट भी तो खराब हो जाता है रमजान च। खिचड़ी वाले समोसे बना खाना नहीं पड़ेगा। चने जी चाट पे इन्होंने पीस के पा देनी, ना विच प्याज पानी है, काले चने वाले समोसे। ये दो, ये भी बैठी है, इसको ही पीस के डाल दो। मेरा फेस आ गया, इस वीडियो को खत्म कर लो। नहीं आया तेरा फेस। लो जी, फर्शी शलवार का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। तो सिलाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती है, लेकिन इस फर्शी शलवार ने मुझे पागल कर दिया। कभी पोंचा गलत लगा देती हूँ, कभी सिलाइयाँ पुट्ठी मार देती हूँ, कभी प्लेटों में गलती हो जाती है, तो कभी बेल्ट लगाते हुए गलती कर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सबके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे और साथ साथ ईद और रमज़ान ईद की तैयारी भी हो रही होगी। तो यहाँ पर जनाब मैंने भी ना अब कपड़े सीने शुरू कर दिए हैं। 2-4 सूट मैंने सीने थे, वैसे तो मैंने दिए अपने भाभी को सीने के लिए ईद के कपड़े। तो ये 2-4 सूट रह गए थे, तो मैंने कहा ये मैं खुद सी लेती हूँ। लॉन के कपड़े मैं खुद ही बच्चियों के सी लेती हूँ। तो ये लॉन के कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है फर्शी शलवार का, वो मैं सी देती हूँ। कटिंग तो जनाब मैं करके बैठ गई। उसके बाद मैं इतना फंसी कि ये ना फर्शी शलवार की कभी प्लेटें ख़राब हो जा रही थी, कभी पहुँचे की समझ नहीं आ रही थी, कभी क्या हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। लेकिन खुदा खुदा करके अल्लाह अल्लाह करके मैंने ये फिर सूट सी ही लिया और माशाल्लाह से ये सूट बड़ा प्यारा सिल गया है। इंशाल्लाह ताला सारे कपड़े जब सिल के आ जाएंगे ना, फिर मैं आपको प्रॉपर एक पूरी वीडियो दूंगी इन सारे कपड़ों की, बच्चियों के ईद की तैयारी की, कपड़ों की, ईद के कपड़ों की। तो फिर आप देखिएगा कि मैंने और मेरी भाभी ने मिलकर अपने मेरे बच्चों के कपड़े हमने कैसे सिए हैं। तो बस औरत जो है ना सारा दिन घर के कामों में गुजार देती है। सुबह के टाइम मैं बैठी हुई थी मशीन पर, उसके बाद फिर नमाज वगैरह अदा की, सिपारा पड़ा और अफ्तारी का टाइम हो गया। अफ्तारी के टाइम पर आज मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया, हल्के थोड़े बहुत मैंने प्याज वाले पकोड़े बनाए, क्योंकि पिया और मूसा को ना ज़्यादा प्याज वाले पकोड़े पसंद है। मूसा ना चिप्स वगैरह नहीं खाता, तो मैंने कहा चलो पिया और मूसा के लिए प्याज वाले पकोड़े बना देते हैं। बच्चियों के लिए मैंने फिर फ्राई किए समोसे और थोड़े से चिप्स बनाए। लेकिन ना थोड़ा थोड़ा करके भी इतना ज़्यादा हो जाता है। माशाल्लाह रमज़ान की बरकतें हैं, 1-2 घरों से अफ्तारी भी आ गई। और फिर वो क्या कहते हैं, सॉरी, आज मैंने आलू वाले पकौड़े चिप्स नहीं बनाए। अरूज की फरमाइश थी कि मम्मा दाल बनी हुई है, तो ना उसके साथ ना आप क्या कहते हैं बैंगन वाले पकौड़े बनाए। लेकिन दाल तो इन्होंने खाई नहीं, दाल इन्होंने कहा आटे में डाल दे, पुलाव बना दें। अब ये मैंने बस बच्चों की फरमाइशें पूरी करो, घर वाले की फरमाइशें पूरी करो। हम औरतों का तो ना सारा दिन इसी में गुजर जाता है, फरमाइशें पूरी करने में और काम करने में। तो खैर यहाँ पर मैं बैंगन वाले पकौड़े भी बना रही हूँ और साथ साथ ना अरीज से का दिल कर रहा था कि मम्मा फ्रूट चाट खानी है, तो वो फ्रूट चाट लेने गई थी मूसा के साथ ना, जहाँ से मिलती है। तो कहती मम्मा बाजार में गई तो वहाँ इतनी सारी दुकानें थी, इतने सारे फ्रूट चाट वाले थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हम जिससे फ्रूट चाट लेके आते हैं वो वाले क्रीम चाट ना जिससे लेके आते हैं वो वाली दुकान कौन थी। और ये देखें ये एक अफ्तारी नीचे से आ गई और ये फ्रूट चाट अरीज लेकर आई। तो फिर ना कहती मम्मा इतनी मुश्किल से मैं लेकर आई। तो बस ये अफ्तारी इतनी थोड़ी-थोड़ी करके अफ्तारी इतनी ज़्यादा हो गई, 2 घरों से अफ्तारी आ गई और माशाल्लाह से टेबल जो है ना वो पूरा का पूरा सज गया। और ये फ्रूट चाट तो खा ही ना गई, क्योंकि नारीज पता नहीं कौन-सी दुकान से उठाकर ले आई थी, बिल्कुल खाने को दिल ही नहीं किया। उसने पता नहीं कौन क्या-क्या बीच में डाला हुआ था। तो अफ्तारी माशाल्लाह से हो गई थी और उसके बाद फिर ना मैंने पुलाव, मैंने कहा फ्रेश बना लूँगी, मैंने अफ्तारी से पहले नहीं बनाया। साथ-साथ मैं बर्तन भी धो रही थी, साथ-साथ मैं पुलाव भी बना रही थी। तो बस माँ जो होती है ना, जो औरत होती है ना घर की, वो मल्टीटास्क होती है, यानी कि वो एक मशीन की तरह काम करती है। उसके सारे हाथ पाँव काम कर रहे होते हैं, उसके जिस्म का एक-एक हिस्सा काम कर रहा होता है। तो वही वही औरतें जो है ना घर को सही तरीके से लेके चलती हैं, जो कि ना हर वक़्त ना कुछ करती रहती हैं, सुस्ती करती हैं। मतलब अच्छा हुन कर लांगे, अच्छा फिर कर लांगे, अच्छा फिर सवेरे कर लांगे, अच्छा नहीं शाम को कर लांगे। तो जो टालती रहती है ना काम को, तो उनके काम भी लटके रहते हैं और घर भी उनका गंदा रहता है और खाना भी प्रॉपर टाइम पर नहीं पकता और बच्चों को खाना भी नहीं मिलता और बच्चे भी भूखे रहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ना थोड़ी-सी इधर-उधर हुई तो उतनी देर में पानी चला गया, बस थोड़ी-सी कोताही होती है और मामला ख़राब हो जाता है। तो बस पानी दो थोड़ी देर के लिए गया था, उसके बाद आ गया था। तो यहाँ पर ना जितनी देर में मैंने चावल दम लगाए, उतनी देर में बच्चियों ने बाहर से सारी सफाई वगैरह कर ली थी, कपड़ा लगा दिया था। तो अपने साथ-साथ ना अपनी बच्चियों को, बल्कि अपने बच्चों को भी ना काम करना सिखाना चाहिए। उनको भी बताना चाहिए कि बच्चे इस तरह से ये काम करना है, इस वक़्त ये काम करना है, इस वक़्त ये काम करना है और वक़्त पर काम करने का क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद जनाब मैंने फ्रिज की छाँटी की और मुझे
इतना गुस्सा आया क्योंकि रमज़ान में ना अक्सर चीज़ें बच जाती हैं और ना फ्रिज में ना पड़ी हुई चीज़ें बची तो बिल्कुल भी निकालती, जब तक उनको कहो ना वो अपने आप देखती नहीं है, अपने आप निकालती नहीं है। तो ये कल ना ब्रेड बॉल बनाए थे ना, तो उसका मिक्सचर बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं समोसों में ऐड कर देती हूँ। समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें नमक मिर्च तेज़ किया और इसको ना मैंने समोसों में ऐड करके ना समोसे बनाकर रख दिए। 12-15 इसके समोसे बन गए थे, जो कि ना एक इफ्तार पे काम आ जाएँगे। तो बस इस तरह से ना समझदारी से काम लेना चाहिए। खाम-खा से ना खर्चे नहीं करने चाहिए। और ये दाल देख लीजिए, ये पड़ी हुई, इसको मैं आटे में डाल दूँगी समोसे बनाने के बाद। और सहरी में ना आज हमारे ना दाल वाले पराठे और दही हो जाएगा, या फिर अगर मक्खन और या लस्सी करनी होगी तो वो हो जाएगा। तो समझदारी से काम लेना चाहिए, फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जो खाने बच जाते हैं इफ्तारी के बाद, उनको रीयूज़ कर लेना चाहिए। ये नहीं कि उनको फेंक दें, उठाकर इधर कर दें। तो कोशिश करनी चाहिए कि रिज़्क की ना बेहुरमती ना हो, यानी कि रिज़्क जो बचता है ना, अव्वल तो पकाएँ पूरा-पूरा, अगर बच जाता है रमज़ान में अक्सर ही घरों में जितना मर्ज़ी कम पका लें बच जाता है, तो उसको अगले दिन यूज़ कर लें, ये नहीं कि उसको ज़ाया कर दें। तो ये सहरी भी हो गई थी जनाब हमारी। तो ये देखें जनाब, मैंने कितना कुछ फ्रीज़र में ना, हर किसी के फ्रिज का ना यही रमज़ान में हाल होता है, फ्रीज़र भरा होता है चीज़ों से। तो ये फ्रूट चाट बची हुई थी और मैं ना फ्रिज की छांटी कर रही थी और बच्चियों को डाँट रही थी कि तुम लोग क्या करती हो? तुम लोग काम नहीं देखती नहीं हो? यहाँ पे ना फ्रिज में केचअप गिर गया था और नीचे वाली जो बास्केट थी ना, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी। तो मैंने बच्चियों को डाँटा कि तुम लोग ना देखती नहीं हो, और ये देखो खिचड़ी बची पड़ी है, ये चने बचे पड़े हैं, ये आलू बचे पड़े हैं, इतना कुछ बचा पड़ा है। तुम लोग कुछ नहीं करती, तुम लोग देखती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी सी बच्चों की क्लास ली और फ्रिज की डीप क्लीनिंग, अच्छे से फ्रिज को साफ़ किया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे ना थकावट हो जाए तो मेरी थकावट बस सिर्फ़ ना चाय से ही उतरती है। तो मैंने ना तेज़ पत्ती वाली अपने और पिया के लिए चाय बनाई, क्योंकि पिया भी आ गए थे तरावी पढ़ के। तो बस इस तरह से ना फिर क्या कहते हैं, हम दोनों मियाँ-बीवी ने चाय पी और फिर अगला दिन आ गया। और सुबह ना ये वॉश बेसिन का ना जो सिलेंडर वाला किचन है ना, उसके वॉश बेसिन का ना ये टूट गया था पाइप। तो मैंने मूसा से नया पाइप मँगवाया। पहले तो ना हम माँ-बेटे को पाइप को उतारना ही नहीं आ रहा था, उसके बाद लगाना नहीं आ रहा था। तो कभी ऊपर से तो कभी नीचे से मूसा कर रहा था। तो मूसा ने पहली दफ़ा ऐसे कर रहा था, तो ये देखिए कैसी उल्टे हरकतें कर रहा है। तो औरत को ना हर काम आना चाहिए, यानी कि ना जिससे घर चलाना है ना औरत है, उसको घर का हर काम आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मूसा को बताया कि ये इस तरह से लगता है। अव्वल तो हमने पहले यूट्यूब से देखा कि ये कैसे लगता है। अब तो ना यूट्यूब ने आसानी कर दी हुई है, गूगल ने आसानी कर दी हुई है। जो चीज़ समझ ना आए, यूट्यूब या गूगल खोलो, उससे पूछ लो। तो यहाँ पर ना हम दोनों माँ-बेटे ने इसको फ़िक्स कर लिया। तो मैं कह रही थी, औरत को ना हर फन मोना आना चाहिए, हर काम उसको आना चाहिए, ताकि अगर मर्द घर में ना हो और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो वो उसको हल कर ले। तो यहाँ पर जनाब, ये इतना बड़ा मसला ना मेरा पूरे 1 महीने से चला आ रहा था। मैं पिया को रोज़ कहती थी, पिया इसका पाइप टूटा हुआ है, नीचे पानी गिरता है, इसको चेंज कर दे, इसको चेंज कर दे। पर पिया ना रोज़ भूल जाते थे। और ये देखिए पानी गिर-गिर के ना नीचे कितना गंदा हुआ है। मैं इसकी अच्छे से सफाई करूँगी, बल्कि सफाई मैं कर के आप लोगों को दिखा भी चुकी है। मैंने इस किचन को किस कदर से साफ-सुथरा कर लिया है। उसके बाद जनाब अरीज का था कॉलेज में लास्ट डे, तो उसने अपने दोस्तों के लिए ये बनाए हैं गिफ्ट बॉक्स, और ये इसने खुद बनाए हैं, खुद उसने सारा कुछ किया है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी भी ना पूरी वीडियो आपको ना आज या कल डाल दूँगी कि उसने कैसे ये बॉक्स बनाए हैं, कैसे उसे कस्टमाइज़ किया है। ये अच्छा आइडिया है, आप ईद पे ना ऐसे गिफ्ट बॉक्स बनाकर अपने बच्चों को, अपने प्यारों को ईदी दे सकते हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, कल आऊँगी फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।